एक बार जी कौशल कांत मिश्रा साहब के पास जाना चाहूंगा। और मिश्रा जी, क्या ये जो एक स्टेडी डिक्लाइन है, ये लगातार ग्राफ ऐसा ही नीचे जाएगा? मतलब जिस तरीके से हमने परसेंटेज टर्म्स में देखा कि पिछले 10 दिनों में अराउंड 30% वो डेली नीचे आया है, तो ये हम नीचे देखेंगे लगातार? क्योंकि दूसरी तरफ थोड़ा ये भी ध्यान रखना होगा कि जो टेस्ट हो रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो या किसी और राज्य में, उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो कितना इस नंबर को हम विश्वास पात्र माने, कितना इस पर भरोसा करें, और ये क्या ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि टेस्ट के नंबर कम हो रहे हैं जी, अगर नंबर कम एक्चुअली डिक्लाइन होना चालू हो गया है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जितने नंबर कम हुए टेस्ट के उसी रेशियो में फॉल नहीं हुआ, उससे ज़्यादा फॉल हुआ है। यानी कि रेट ऑफ पॉजिटिविटी में फॉल हुआ है, ना कि नंबर के अलावा कहें कि रेट ऑफ पॉजिटिविटी 100 लोगों में कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं, वो रेट ऑफ पॉजिटिविटी होती है, उसमें फॉल हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि फॉल चालू हो गया है। और ये पैंडेमिक का हमेशा नियम होता है, कोई भी पैंडेमिक डिजीज जितनी तेज़ी से फैलती है उतनी तेज़ी से उसका डिक्लाइन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि ये नेचुरल डिक्लाइन के साथ साथ इसमें मैन मेड डिक्लाइन एफर्ट भी शामिल है, जिसको हम बोल रहे हैं लॉकडाउन। अगर ये जो इफेक्ट नेचर के साथ फॉल हो रहा है, इसमें लॉकडाउन प्लस नेचुरल फॉल दोनों का कंबाइन इफेक्ट है। अगर हम उस लॉकडाउन को खोल देंगे तो जो ये फॉल अभी ऐसे आ रहा है, लॉकडाउन खोलने से वो हो सकता है ऐसे आए, यानी प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि नेचुरल फॉल इसी वजह से आया है क्योंकि बहुत हाई इन्फेक्शियस रेट था, प्लस ये इतनी जल्दी और इतनी तेजी से घट रहा है, उसमें लॉकडाउन का रोल है। और अगर हम लॉकडाउन को अचानक खोल देंगे, मैं हमेशा से शुरू से ही कहता आया हूं, शायद मैं पहला आदमी हूं, जब बॉम्बे में लॉकडाउन लगा नहीं था उस समय से मैं लॉकडाउन के बारे में बोल रहा था। अल्टीमेटली इतना लॉस करने के बाद सब लोगों ने लॉकडाउन लगाया। अगर इसी लॉकडाउन को शायद पहले लगाते, और हमें इसमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचें कि आज लॉकडाउन है, जैसे कि कल मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें अखबार में बड़ी अजीब सी बात निकली थी कि 60% व्यापारी चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी आगे बढ़े और 30% ये चाहते हैं। मतलब अगर लॉकडाउन का डिसीजन व्यापारी और कॉमन पब्लिक के वोट से होने लगेगा तो देश का यही हाल होगा जो पिछले 20 दिनों में हमने देखा है। ये राय विशेषज्ञों से ले ली जानी चाहिए, पर हमारी सरकारें केवल डिमांड पे काम कर रही हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। मेरा ये मानना है कि ये एक साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा। एंड आई रिमेंबर चलना चाहिए। एंड आई रिमेंबर कि आप उन पहले लोगों में से थे जी जिन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लगना